आने वाली 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा है। रथ यात्रा के बारे में तो हमने कई बार सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रथों को क्या कहते हैं? उनमें कितने पहिए होते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज भी कहा जाता है और रथ को बनाने में 763 लकड़ियों के टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। यह रथ 14 पहियों पर खड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई 44 फीट और लंबाई 33 फीट होती है। इस रथ के सारथी का नाम मतली है, जबकि रक्षक वासुदेव माने जाते हैं। रथ में बंधी हुई रस्सी को वासुकी नाग कहा जाता है और उस पर फहराने वाली पताका का नाम उन्नानी है। बीच में बहन सुभद्रा जी का रथ चलता है। सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलन है, जिसको दर्पदलन के नाम से भी जानते हैं। इस रथ को बनाने में 593 लकड़ियों के टुकड़ों का उपयोग होता है। रथ 12 पहियों पर खड़ा होता है, जिसकी लंबाई 31 फीट और ऊंचाई 43 फीट होती है। मान्यता है कि इस रथ के सारथी स्वयं अर्जुन हैं और रथ की रक्षिका जय दुर्गा देवी होती हैं। इस रथ में बंधी हुई रस्सी को स्वर्ण चूर्ण कहते हैं। रथ पर फहराने वाली पताका का नाम नंदंबिका है। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसे बनाने में 832 लकड़ियों के टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। भव्य रथ 16 पहियों पर खड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई 45 फीट और लंबाई 34 फीट होती है। रथ के सारथी का नाम दारुक है, जबकि रक्षक गरुण होते हैं। रथ को खींचने वाली रस्सी का नाम शंखचूड़ नागुनी है। रथ को गरुड़ ध्वज और कपिल ध्वज भी कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि इन रथों को बनाने में किसी भी प्रकार की कील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से अशुभ माना जाता है।